अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, तनख्वाहों में इजाफा, सालाना इंक्रीमेंट की सूरत में, कन्वेंस अलाउंस और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बयान कर रहे हैं। लेकिन एक मैं ये कहना चाहूँगा कि आपसे एक गुजारिश खसूसी ये है कि अगर आप कोई सवाल करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी ज़रूर लिखें कि आप वफाकी सूबाई मुलाजिम के वफाकी या सूबाई एम्प्लाई हैं या पेंशनर हैं या पीटीसीएल, जिनकी मैं मेन बनाता हूँ, पीटीसीएल, ईओबीआई और नेशनल बैंक से आपका ताल्लुक़ है। एंड हैविंग सेड दिस, मैं अब आपको आता हूँ इस खबर की तरफ के जो एक मीटिंग हुई थी 17 जनवरी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके नतीजे में तनख्वाहों में इंक्रीज़ के हवाले से जो सर्कुलर है वो आज जारी हो गया है। आज ही हम आपको ये खबर दे रहे हैं। इसमें जो क्या क्या फैसला जात हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। क्या क्या कैटेगरी है जिसमें इजाफा हुआ है और कितना, हम आपको जिस हद तक हुआ बताएंगे। उसके बाद फिर बाकी तफसीलात हम आइंदा वीडियोस में बताते रहेंगे। तो ये सर्कुलर नंबर जो है वो है 2/2022, डेटेड 9 फरवरी 2022। तो इसमें जो फैसला जात किए गए हैं उसके मुताबिक पे इंक्रीज 2022 ऑन एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल 2021, तो यानी 2021 में जो कारकर्दगी रही उसके बुनियाद पर ये इजाफा जात है। कुछ फिक्स हैं जिनमें वो कारकर्दगी जो है वो क्वेश्चन नहीं है। तो अगर हम बात करें पे इंक्रीज की कैटेगरी वाइज, जैसा कि आपके इल्म में है कि बहुत सी रिजर्वेशंस हैं लोगों को, लेकिन बहरहाल एक तरीका कार है मैनेजमेंट का, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो उस हवाले से जो आउटस्टैंडिंग है उन्हें 13%, वेरी गुड को 10%, गुड को 6.5% और नीड इम्प्रूवमेंट को 2%, 2%। अब इसके लिए कुछ क़ायदे और ज़वाबित बनाए गए हैं और ये मिलेगा किन्हें जो 30 जून 2021 से लेके 1 जनवरी को जो सर्विस में होंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो रखी हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो है ये एक तो ये है सूरत के ये अहल होंगे, और उसके अलावा फिर कुछ कुछ उन्होंने और भी कैटेगरी बनाई है जिसमें यह है कि इनका जो है कोई स्टाइपेंड वगैरह ना ले रहे हों, कोई इनकी पे फिक्स ना हो, और वो रीहायरिंग आफ्टर रिटायरमेंट वो रीहायर ना उनकी सर्विसेज की गई हों, और वो अनऑथराइज्ड लीव पर ना हो, और उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अगर हो रहा है तो वो अहल तो होंगे, लेकिन उस वक्त जबकि उसका कोई फैसला हो जाएगा। ये तफसील हमने आपको बता दी परसेंटेज की, जिसमें बहुत सी शिकायत हैं कि अपनों को नवाजा जाता है, लेकिन ये चूँकि मौजू अलग है और हम बहुत कुछ कहते रहे हैं इसमें, लेकिन इसे हम फिर फ़िलहाल मौखर करते हैं। उसके बाद हम अगर कन्वेंस अलाउंस की बात करें तो कन्वेंस अलाउंस में भी 2000 रुपये जो है वो इजाफा हुआ है। इसकी कुछ तफसील ऐसे है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जो 32,000 ले रहे थे, उनका इजाफा होकर 34,000 हो गई है। AVP की 27,500 से 29,500, और ऑफिसर ग्रेड 1 जो है उनकी 18,000 से 20,000, ऑफिसर ग्रेड 2 की 17,000 से 19,000, और ऑफिसर ग्रेड 3 की 16,000 से 18,000। नाज़रीन, इसी तरह हाउस बिल्डिंग फिनांस के हवाले से भी जो पॉलिसी आई है उसमें भी है, बेसिक्स हैं कुछ प्रीवियस में जो भी था, अब जो है वो हम आपको बता देते हैं कि रेगुलर जो है वो 180 बेसिक सैलरीज होगी, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए 170 बेसिक पे। ये है मिनिमम लिमिट जो है वो 1,80,000 से बढ़ा के 3 लाख कर दी गई है, और इन्हेंसमेंट जो है वो जो है एवरी 3 इयर्स और अपॉन प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर ग्रेड फ्रॉम 1
availed loan whichever is later for all employees. Enhancement shall be circulated. अच्छा जी, सॉरी, ये फिर आगे मोटरसाइकिल अलाउंस का आ गया है. Enhancement, the remaining amount, यानी कि enhancement shall be calculated over the remaining for loan for all employees regular and contract. ये वजाहत हो गई इसकी. आगे मोटर कार फिनांस की अगर हम बात करें तो उसमें रेगुलर के लिए एवरी 3 years और अपॉन प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर ग्रेड. कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये रखी गई है वंस इन सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years और अपॉन प्रमोशन फ्रॉम ऑफिसर टू एग्जीक्यूटिव कैडर. और ये था पुराना, और रिवाइज जो हुआ है वो ये है कि एवरी 3 years और अपॉन प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर ग्रेड फ्रॉम लास्ट अवेल्ड लोन विच एवर इज अर्लियर फॉर ऑल एम्प्लॉयर्स सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस लोन. ये तफसील जो है वो कुछ ऐसे है. हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से हम आपको बता देते हैं. हेल्थ बेनिफिट फॉर एनबीपी एम्प्लॉयज हैव बीन रिवाइज्ड थ्रू एनबीपी हेल्थ बेनिफिट पीसी पॉलिसी कम्युनिकेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड November 11, 2000. Highlights of the benefits or revised are introduced below. COVID-19 or any other declared future pandemic panel, non-panel hospital treatment from home is covered subject to the approval of the management HR committee. Next है number 2, glaucoma has been added to the bank approval list of prolonged chronic disease. Number 3, one sporting medicine locally manufactured up to maximum of ₹2,000 पर एलिमेंट, यानी एक बीमारी के लिए फी बीमारी रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड chronic disease recommended by CMO BMO. Any future declared prolonged chronic disease will be included in the list duly backed by professional doctors' opinion subject to the approval of management higher commission and will be subsequently informed to BHR AC. ये राइटिंग चूँकि बहुत बारीक है, अगली दफ़ा मैं इंशाल्लाह ताला इसे वाज़े करके आपको बताऊंगा, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हम इतना ही बताते हैं. इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसमें, वो हम आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बताएंगे. अगर आपको पसंद आई है तो आप शेयर करें, लोगों को इन्फॉर्म करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह.